स्टूडेंट, आपका सभी नए अध्यापक अध्यापिकाओं जो बनने वाले अध्यापक हैं उन सभी का इस कंपटीशन जोन में स्वागत है। आपकी ये क्लास यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये आपका चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, यानी प्रतिशत। और हम बिल्कुल इसको ग्राउंड लेवल से ही लेकर चले हैं। आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझें, आगे लेवल बढ़ता चला जाएगा और क्वेश्चनों का बिल्कुल आंसर जो है 1 या 2 लाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते रहिए। कल मैंने इससे पहली वीडियो में 10 तक के क्वेश्चन मैंने कराए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ़ 25% ऑफ 20% ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसका 25% ऑफ 20% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 20% और 25%, 2 बार इसने वो कहा। कितना है? R100 देन द नंबर। तो हमें वो नंबर बताना है। देखिए बहुत सिंपली इसको हम कुछ नहीं करते। परसेंटेज का मैंने बताया था कि हम परसेंटेज किस पे लेते हैं, 100 पर। अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं कि 100 का 25% क्या होने वाला है, आप सभी को पता है कि भाई 100 का 25% 25 ही होने वाला है। चलिए अब इस नंबर का जो ये नंबर हमारे पास आया है, इसने कहा इसका भी 20%, तो हम 20% कर देते हैं इसका। अगर मैं इसका 20% करूं तो 25 दूनी 50, 500, यानी क्या आ जाएगा, 5 आएगा हमारे पास। अगर 100 का हमने 25% किया और उसका फिर 20% किया तो कितना आया, 5। इसने कहा था वह नंबर कितना है, 100। अगर इसका हम 25% करें फिर 20% करें तो वह नंबर कितना है, 100। तो हम 5 यूनिट, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है वो 100 ही हो, यानी कि किसी संख्या के 25% का 20% कितना है, 100 हो सकता है। वहाँ पर 90 हो, 80 हो। तो यहाँ पर कभी सोचें कि यही वाला 100 हमने यहाँ रखा, तो 5 यूनिट किसके बराबर हैं, 100 के बराबर है। 5 यूनिट किसके बराबर है भाई, 100 के बराबर है। अब हमें क्या देखना है, परसेंटेज में हमेशा 100 यूनिट देखी जाती है। तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगी, तो 100 यूनिट हो जाएंगी 100 गुना 100 अपॉन 5। 5 से काटे तो कितना आएगा, 20, यानी कि हमारा आंसर क्या बन जाने वाला है, 2000। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए सीधा सीधा 100 का 25% निकाला, फिर जो आया उसका 20% निकाला, क्या आया, 5। और 5 किसके बराबर था, उसने कहा था वह 5 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो वह नंबर हमें बताना है। हमेशा नंबर जो बताने के लिए याद रखो कि 100 में परसेंट की बात चलती है, तो 100 में से पूरा नंबर क्या होगा, 100 यूनिट। अगर 5 यूनिट 100 के बराबर हैं तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगी, 2000 के बराबर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। देखिए 2-3 क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, आप ध्यान से देखें। बिल्कुल सिंपली क्वेश्चनों में एक एक क्वेश्चन को ऐसे कर देंगे हवा में बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है, बाई एडिंग 30 विद 60% ऑफ ए नंबर। एक नंबर है, उस नंबर के 60% में यदि हम 30 ऐड कर दें तो वह नंबर उस 75% देता है। तो उसी नंबर का हमें क्या मिल जाता है, 75%। तो हमें क्या बताना है, वो नंबर बताना है। वो नंबर कहाँ से लाऊं मैं, तो बहुत सिंपल ही है। अंतर कितने का आ रहा है, पहले 60% अगर उसका नंबर निकालें और फिर 75% निकालें तो किसका नंबर अंतर आ रहा है, 30 का। उसने कहा है किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 75% हो जाता है। तो संख्या बताइए, हमें वह संख्या बतानी है। देखिए हमने बताया कि 100 लीजिए, ये ले लिया हमने। 60% क्या होने वाला है भाई, 60 हो जाएगा। अगर मैं इसका 75% चाहूँ तो 75% क्या आएगा, 75 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम 30 जोड़ें तो ये वाली इतना हो जाना चाहिए, परंतु ये तो हमने 100 पे लिया हुआ है। इसका अंतर निकाल लो भाई, इन दोनों का 75% और 65%, 60 का अंतर कितना है, इसका अंतर है 30। तो हम निकालें इसका अंतर कितना आया भाई, 15। कितना आया इसका अंतर, 15। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया 15 यूनिट किसके बराबर है, 15 यूनिट बराबर है किसके, 30 के, जितना उसने अंतर कहा था।
मैंने बताया कि हम नंबर को कहाँ से लेते हैं, 100 से। जब भी परसेंट वाले करते हैं किससे लेते हैं, 100 से। तो 100 का अंतर कहाँ आने वाला है, 100 पर अंतर कहाँ आने वाला है, 30 गुना 100 और अपॉन क्या कर दे भाई, 15, 15 दूनी 30। तो आंसर क्या जाने वाला, 200। देखो कितना सिंपली एक लाइन का क्वेश्चन। 100 लिया, 60% निकाला तो क्या मिला, 60। 100 लिया, 75% निकाला तो क्या मिला, 75। इन दोनों में जो अंतर आया, इन दोनों में जो डिफरेंस आया, अंतर यानी कि डिफरेंस। देखिए इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, सबके लिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, दोनों ही लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान से समझें, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। आप शुरू से अगर इस क्वेश्चनों को लेंगे, शुरू से अगर समझें, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी, पहले 10 क्वेश्चन नहीं देखे, वो पहले 10 क्वेश्चन देखें, जब आगे चलें स्टार्टिंग से चलें, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से ही देखें। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब एक एक के बाद क्रम से लिए जाएंगे। अब हमारा आंसर क्या जाता है, देखिए 200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगी, 1 ही मिनट लगेगी मुश्किल से। केवल समझाने में टाइम ले सकते हैं, अन्यथा अगर करें तो आधा मिनट 1 मिनट, बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी 1-1.5 मिनट बस। 13th क्वेश्चन, ए नंबर 18 मोर देन इट्स ओन मीन्स अपने आप से 80%, यानी कि ए नंबर 18 मोर देन इट्स ओन अपने आप से, अपने आप के 80% से, दैट द नंबर इज, यानी कि एक संख्या, हिंदी में बताएं, एक संख्या है स्वयं, स्वयं माने अपने आप से, अपने आप के 80% से, अपने आप के 80% से, यानी कि हम बिल्कुल वही ऊपर वाला क्वेश्चन बन रहा। फिर समझो, एक संख्या, संख्या हमने क्या ली, 100, संख्या का कितने परसेंट लिया, 80%। 80% क्या आने वाला है भाई, 80। अपने आप, स्वयं, स्वयं संख्या यानी कि वॉन्स, तो इसका मीन्स क्या होगा, 100%। अपने आप तो कितना होगा, 100% ही होगा ना भाई, तो 100% क्या आएगा, 100। अब इसने लिखा 18 मोर देन, वहाँ क्या लिखा, 30 जोड़ दिया जाए, यहाँ क्या लिखा है, 18 ऐड कर दिया जाए। तो भैया क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या निकाल दें हम, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इनका, इनका डिफरेंस आ जाएगा 20, यानी कि सिंपल सी बात होगी, 20 यूनिट किसके बराबर, कितना फालतू था, 18। 20 यूनिट किसके बराबर, 18। कितना अधिक था, कितना ऐड किया था, 18। देखो 18 मोर देन 18 मोर देन, कितना ज़्यादा था, 18। हमें निकालना क्या है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी, लीजिए 18 × 100 अपॉन 20, और आपको 25 जा और 18 5 जा, 20 से 5 जा कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा, और 18 5 जा क्या होता है, 90। देखिए बिल्कुल सिंपली वही क्वेश्चन, वही सेम बात, उसी तरीके से निकाला, वही आ गया। अब बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, आपके लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सब के लिए एक एक क्वेश्चन परसेंटेज में बिल्कुल आग लगा दो, सारे क्वेश्चन करो एक तरफ से, और फिर देखो कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। एग्ज़ाम में जाओ और क्वेश्चन करो, 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 13। देखिए 14th क्वेश्चन लेते हैं। 14th क्वेश्चन में आप हर क्वेश्चन को नोट करिए, सब क्वेश्चन को नोट करिए। कुछ का आंसर अगले वाले का आंसर निकल ही गया होगा, कुछ ने तो पहले ही देखते ही निकाल लिया होगा, मन मन में निकल जाएगा। देखिए इसने कहा है 400%, यानी कि 400% ऑफ ए नंबर इज 96। एक नंबर का 400% तो है 96, तो 75% क्या होगा, यानी कि एक संख्या का 400% कितना है भाई, 400% कितना है, 96। तो संख्या का 75% क्या होगा, तो देखिए संख्या क्या लें, 100। 100 का 400% निकालें, 400%, तो सीधी सी बात है 400 आ जाएगा। और इसका 75% निकालें तो भैया क्या जाने वाला है, 75। आप इसे काट के छोटा कर लीजिए, यूनिट को छोटा कर लीजिए। 25 से 25 दिया 75, 25 से कम 25 16, कितना आ गया, 16 और 3 आ गया। तो इसने क्या कहा, 400%, यानी कि ये वाला किसके बराबर है, ये वाला किसके बराबर है, ये वाला किसके बराबर है, 96 के। ये वाला किसके बराबर होगा, उसने कहा ये संख्या
किसके बराबर, 96 के। काटना चाहो काटो, अन्यथा अदरवाइज वैसे भी चल जाएगा। ये संख्या किसके, काटना तो दोनों को काटना पड़ेगा, ऐसे नहीं एक को काट दिया। ये संख्या किसके बराबर, 96 के बराबर। और ये संख्या किसके बराबर, तो हमने सीधा कर दिया ये संख्या किसके बराबर भैया, 96 के। और ये संख्या किसके बराबर भैया, तो 96 गुना 3 और भैया नीचे कितना, 16 की टेबल मैंने कल भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया मैंने कि टेबल हमें याद होनी चाहिए। जब भी हम मैथ कर रहे हैं पहले सबसे पहले टेबल ही याद होने चाहिए। 16 से काटें, 16 से 6 बार और 6 से कितना आ गया, 18। देखिए आपका सिंपली 1 मिनट लगने वाली है। सीधा सीधा 100 माना कितना परसेंट, 400%। हमें क्या चाहिए, 75%। सीधी सी बात, 400 ये वाला किसके बराबर, 96 के। तो ये वाला किसके बराबर होगा, निकल के आंसर आ गया। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 14 तक, अब आगे के क्वेश्चन लगाते हैं। आप ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को।